दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए जो बुध का जो राशि परिवर्तन जो 28 नवंबर सुबह 7 बजे से हो रहा है वो कैसा रहेगा। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि जो मंगल के घर की राशि है, वृश्चिक लग्न अगर आपकी जन्म कुंडली में वो मंगल के घर के लग्न है और आप काफ़ी लड़ायक है। और आज की तारीख में जो गोचर का जो संचरण हो रहा है वृषभ के राहु का, वो आपके 7th हाउस में हो रहा है और केतु आपके चंद्र के बाजू में है अगर आपकी वृश्चिक राशि है, और केतु आपके लग्न स्थान में है अगर आपका वृश्चिक लग्न है। यहाँ पे वृश्चिक राशि के लिए बुध का यानी छत्रपुत्र बुध जो जन्म कुंडली में युवराज माना जाता है। जन्म कुंडली के अंदर बुध एक सफलता का कारक है, बुध आपकी कम्युनिकेशन का कारक है, बुध आपकी सिंगिंग एबिलिटी का कारक है, बुध आपकी बुआ और आपके सिस्टर का भी कारक है, बुध आपके फीमेल कोवर्कर का भी कारक है, बुध आपके फीमेल मेंबर्स का भी कारक है जो आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बुध की जो ये परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति हो रही है वृश्चिक राशि के अंदर, क्योंकि बुध अपने शत्रु के घर 28 नवंबर को प्रवेश करेंगे, मंगल के घर में प्रवेश करेंगे, जहां पे ऑलरेडी गोचर के अंदर वृश्चिक राशि के का सूर्य भी संचरण कर रहा है। हालांकि वृश्चिक राशि का जो सूर्य जो है वो मित्र के घर में है, सेनापति मंगल के घर में है, सूर्य मंगल की मित्रता है, केतु और मंगल की भी मित्रता है। यानी सूर्य और केतु जो गोचर में परिभ्रमण कर रहे हैं, मित्र के घर में कर रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि है, फर्स्ट हाउस वृश्चिक लग्न है तो भी फर्स्ट हाउस में है, और यहाँ पे बुध का राशि प्रवेश 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में हो रहा है। आपकी जन्म कुंडली का अगर ध्यान से अगर वृश्चिक राशि से देखा जाए या वृश्चिक लग्न से, तो आपके 8th हाउस का लॉर्ड और आपके 11th हाउस का लॉर्ड बुध है, यानी इनकम हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है। वृश्चिक राशि के लिए अच्छी बात है कि इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में आ रहा है, यानी कि आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं और छोटी मोटी इंजरी के भी योग बनते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए कि आपको वाहन ड्राइविंग में, आपको कार ड्राइविंग या जो भी ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल, उससे आपको थोड़ी बहुत एक प्रिकॉशन लेना ड्राइविंग में बहुत ज़रूरी है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉटरी लेना चाहते हैं, कहीं से भी आपने कहीं एक्सपेक्ट किया है धन, तो वहाँ से धन आने की भी संभावना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जो आपके जन्म कुंडली में इनकम हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है, उसकी प्रतियुति हो रही है वृषभ के राहु के साथ हो रही है। गोचर के अंदर वृषभ का राहु 7th हाउस में है और 7th हाउस का राहु फर्स्ट हाउस में जो गोचर में बुध सूर्य केतु रहेंगे उसके साथ प्रतियुति करेंगे। सूर्य राहु की भी प्रतियुति कहीं ना कहीं आपको एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकता है, और बुध राहु की भी प्रतियुति कहीं ना कहीं आपको एक बुद्धिहीनता योग, यानी कोई ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपने कॉमन सेंस यूज नहीं किया है और आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जहाँ पे एक आम आदमी सफलता वाला डिसीजन लेता है, लेकिन आपने एक निष्फलता वाला, यानी आपकी फेलियर रेट बन सकती है। बुध राहु की प्रतियुति हमेशा से आपको एक कॉमन सेंस से दूर करता है और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी निर्बल बन जाता है। तो यहाँ पे बुध राहु की प्रतियुति और सूर्य राहु की प्रतियुति एक बताती है कि कॉन्फिडेंस में कमी हो जाएगी और आप एक कॉमन सेंस से हट के एक बुद्धिहीनता वाला, ये जो बुद्धि वाला नहीं लेकिन बुद्धिहीनता वाला डिसीजन ले सकते हैं। आने वाला जो समय जो है 28 नवंबर से 17 दिसंबर में अगर आपने एक बुद्धिपूर्वक का डिसीजन लिया, एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले लिया, तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई डिसीजन गलत दे लिया, यहाँ पे इनकम कम हो जाएगी और आकस्मिक धन लाभ की जगह आकस्मिक नुकसान बनने का योग बन रहा है। वृश्चिक राशि जहाँ चंद्र के साथ केतु आज की तारीख में जन्म कुंडली में गोचर में चंद्र के साथ गोचर, जन्म कुंडली के चंद्र के साथ गोचर का केतु है और सामने चंद्र के सामने बिल्कुल वृषभ राहु का राहु, ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की हेल्थ की थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ एक मतांतर भी हो सकता है। यहाँ पे चंद्र के बाजू में केतु एक आक्रामकता दिलाता है, चंद्र के सामने राहु आपको एक भ्रमित कर सकता है।
चंद्र जो है आपका स्टेट ऑफ माइंड बताता है, ब्रेन बताता है, और बुध जो है आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। अगर ध्यान से रिसर्च करेंगे तो ये आपकी पूरी बॉडी की एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुध है। अगर आप अपना माइंड हेल्दी वेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप अपना सक्सेस रेशियो एक सक्सेसफुल नो फेलियर रेशियो वाला रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक रिव्यू करने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुध के उपाय के बारे में ध्यान रखना चाहते हैं तो बुधवार के दिन ओम बूम बुधाय नमः, मैं फिर से बताता हूँ, ओम बूम बुधाय नमः के मंत्र करने से बुध की विपरीत परिस्थिति अगर जन्म कुंडली में है या तो गोचर के अंदर है तो आप उससे बच जाएंगे। आप अगर अपने सिस्टर, बड़ी सिस्टर या बड़े बुआ का अगर प्रणाम करके ब्लेसिंग लेंगे या उनकी सेवा करेंगे तो यहाँ पे आप बुध की विपरीत परिस्थिति से बच जाएंगे। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए थोड़ा कठिन समय इसलिए है कि चंद्र के बाजू में केतु और चंद्र के सामने राहु। ये बताता है कि आपको अपनी मातृभूमि से भी नुकसान हो सकता है और आपको आपकी मदर की हेल्थ की भी थोड़ी बहुत चिंता यहाँ पर रहेगी। चंद्र के सामने राहु भ्रमित करके आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला डिसीजन दिलवा देगा, और बुध के सामने राहु होने से बुद्धिहीनता वाला डिसीजन हो सकता है। यानी यहाँ पे आपको बचना है ओवर कॉन्फिडेंस से, यहाँ आपको बचना है एक कॉमन सेंस से दूर वाला डिसीजन। आपने डिसीजन में कॉमन सेंस यूज़ कर लिया और आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को रीजनेबली गुड रखा, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया और अगर आपकी बुद्धिशाली डिसीजन से बिल्कुल विपरीत बुद्धिहीनता वाला डिसीजन यानी कॉमन सेंस को यूज़ नहीं किया तो भी निष्फलता यहाँ पे आपके लिए वेट कर रही है। मैं चाहता हूँ 28 नवंबर से 17 दिसंबर का समय आप शांति से निकाल दें और आपकी इनकम में ज़रूर वृद्धि होगी और आपके आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे और आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी। दिस इज ऑल अबाउट वृश्चिक राशि and Wrishik Lagna for the Budh Rashi Parivartan. If you have any question, please put your comments below.